नमस्कार, मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना बीती विभावरी जागरी। ये एक गीत के रूप में इनके लहर नामक काव्य में संकलित है। इस गीत के माध्यम से एक सखी नायिका को जगाना चाहती है, उसे संबोधित करती है कि रात्रि बीत चुकी है और अब तुम जाग जाओ। लेकिन यहाँ पर रात्रि से अभिप्राय केवल रात से नहीं अपितु हमारी पराधीनता से है। इस काव्य के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी आह्वान करते हैं भारतवासियों को जागने के लिए और प्रेरित करते हैं कि दूसरे देशों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है और अब सोने का समय नहीं, भारतवासियों को भी जाग जाना चाहिए। तभी भारत भूमि को स्वतंत्रता प्राप्त करवाई जा सकती है, तभी स्वतंत्रता की सुबह भारत भूमि में आ पाएगी। ये प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और वैसे तो ये कविता खड़ी बोली हिंदी में रचित है, लेकिन तत्सम प्रधान शब्दों का यहाँ बहुत ही इस्तेमाल किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? कविता के माध्यम से एक सखी कहती है बीती विभावरी जागरी। सखी नायिका को कहती है बीत गई है विभावरी यानी रात्रि बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। जागरी जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर यानी आसमान रूपी पनघट, पनघट जो पानी भरने का स्थान होता है, में डूबो रही है। क्या डुबो रही है? तारा घट, तारे रूपी घड़े को। क्योंकि जैसे जैसे सुबह होती जाती है तारे डूबते चले जाते हैं, तारे समाप्त होते चले जाते हैं। किसमें? आसमान में। तो यही बताना चाह रही है कि अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारे की रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी। नागरी यानी नारी, स्त्री। उषा यानी सुबह या प्रभात रूपी जो नारी है वो तारे रूपी घड़े को अंबर पनघट में डुबो रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा। जो खग यानी पक्षी है वो कुल कुल अर्थात ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा है, कोलाहल उत्पन्न कर रहा है। आपने सुना होगा सुबह प्रातः होते ही सबसे पहले पक्षी बोलने लगते हैं, उसी वातावरण का चित्रण यहाँ पर किया है। किस लय का अंचल डोल रहा। किस लय होती है? कोंपलें, जो पेड़ों पर नई नई कोंपलें फूटी है, चारों ओर हरियाली बिखरी है और उसी कोंपलों का जो आंचल बन गया है, चारों ओर बिखरी हुई पेड़ों की जो हरियाली है, उस अंचल, वो भी अंचल यानी वो अंचल भी डोल रहा है, लहरा रहा है। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि एक सखी नायिका को संबोधित कर रही है कि रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। अंबर रूपी पनघट में जो उषा रूपी नागरी है या स्त्री है या नायिका है, वो तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। जो पक्षी है वो भी ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा है, कोलाहल कर रहा है। और किसलिए यानी कोंपलों का आंचल जो बना हुआ है प्राकृतिक, वो आंचल भी अब डोल रहा है, लहरें उठ रही है चारों ओर। प्रकृति का सुंदर चित्रण, प्रकृति का सुंदर वातावरण यहाँ प्रदर्शित किया गया है काव्य के माध्यम से। आगे वो कहती है लो यह लतिका भी भर लाई। वो सखी अपनी दूसरी नायिका से या सखी से कहती है लो यह लतिका, लतिका यानी लता, बेल भर लाई है। क्या भर लाई है? मधु, मधु यानी मीठा रस। मुकुल, मुकुल अर्थात कली। नवल नया गागरी, अपनी गागरी में मीठा रस जो है वो गागरी अर्थात घड़े रूपी कली में नवल, नवल यानी नई, मुकुल, मुकुल अर्थात कली, कली रूपी गागरी में, गागर यानी घड़े में नया मीठा रस भर लाई है। कौन? बेल अर्थात वहाँ जो बेल हैं, उस बेल के जो सुंदर कलियाँ हैं वो रस से भरी हुई हैं और वो ऐसे लगती है जैसे वो बेल अपने उन छोटे छोटे फूल की कली रूपी घड़े में मीठा रस भी भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए। वो सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है अधरों में अर्थात होठों में राग, राग अर्थात गीत, अमंद अत्यधिक पिए। तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि तुम्हारे होठों ने राग अर्थात गीत, लय बहुत अधिक पी लिए हैं। अर्थात तुम्हारे होठों में मधुर गीत
बहुत अधिक पिए हैं, अर्थात तुमने बहुत अधिक मधुर गीत गा लिए हैं। अलकों में मलयज बंद किए, अलक अर्थात तो जो तुम्हारे बालों की लटें हैं उसमें मलयज, मलयज होता है सुगंध, को बंद किए हो, और तुम्हारे बालों में अभी तक जो सुगंध है वो विद्यमान है। अभी तक ऐसे लगता है तुम्हारे बालों से खुशबू आ रही है, और ऐसे लगता है कि तुमने उस खुशबू को अपने बालों में ही बंद कर लिया है। तू अब तक सोई है आली, आली अर्थात सखी, कि हे सखी तुम अब तक सो रही हो। आँखों में भरे विहागरी, विहाग यानी विरह में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, वियोग में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, आँखों में भरे, तो इसमें क्या बताना चाहती है कि तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि तुम्हारी आँखों में अभी तक विरह जनित जो भाव हैं वो विद्यमान है, अर्थात तुम्हारा नींद का जो नशा है वो अभी तक उतरा नहीं। वो बताना चाहती है कि सुबह हो गई है, अब तुम्हें नींद का त्याग करके उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से केवल एक सखी दूसरी सखी को उठाने का प्रयास नहीं कर रही, अपितु जयशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता को उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अब पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने के लिए जागना होगा। सुबह हो चुकी है, चारों ओर इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि नई प्रभात है, नई सुबह है, और हमें अब ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिससे कि भारत भूमि को स्वतंत्र किया जा सके। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी प्राकृतिक विचारधाराओं से भरी हुई या प्राकृतिक वातावरण से सरोबार इस कविता को आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इस कविता में कवि ने एक विरहिणी नायिका के वियोगजनित भावों का वर्णन किया, क्योंकि हमने यहाँ देखा विहागरी, विहाग यानी विरह में गाए जाने वाले गीत, अर्थात जो नायिका है वो विरह से व्याकुल है, और यहाँ पर वो अपने प्रियतम के रात्रि भर वो प्रियतम के साथ थी, लेकिन अब उसके पास जब उसका पति या उसका प्रियतम उसे छोड़कर चला गया है तो उसकी दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य भाव इसमें है वो स्वाधीनता और पराधीनता का भाव है। अगर हमें पराधीनता को समाप्त करना है और स्वाधीनता को लाना है तो हमें अपनी आँखों में जो रात्रि का नशा है या जो अब तक हम सोए हुए हैं उस नींद को तोड़ना होगा, उस नींद से जागना होगा और नए विचारों से सरोबार होकर अपने देश को आज़ादी या स्वतंत्रता दिलवानी होगी। यही बताना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।